आज लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही राज्य में हलचल की और इसमें अब आजसू भी पूरी तरह से उतरती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ आजसू झारखंड तक के सीमित न होकर अलग प्रदेशों में भी अपने कैंडिडेट को उतारने की बात कही। आजसू सुप्रीमो ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी अपने कैंडिडेट आजसू उतारेगी। तो क्या एनडीए से सीटों पर सहमति बन गई है? लगातार आजसू सक्रिय है और अपने तरीके से काम कर रही है क्षेत्रों में। ये माना जा रहा है कि आजसू को अब पश्चिम बंगाल और ओडिशा से भी शायद एनडीए में सीटें मिली हैं और इसलिए ये मजबूत दावेदारी आजसू सुप्रीमो ने की है। हमारी सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरह से आजसू में आज दामन थामे संजय रंजन काफ़ी चर्चित चेहरा हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी उनका नाम रहा है, इससे आजसू कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है। लेकिन जिस तरह से दावेदारी की है आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने, उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी आजसू अपने कैंडिडेट उतारेगी। तो क्या इसे लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है? क्या आजसू अब अपना विस्तार कर रही है दूसरे राज्यों में भी? देखिए, आजसू का प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें जो पूर्व डीआईजी थे संजय रंजन समेत कई अन्य लोग जो थे वो आजसू पार्टी में शामिल हो गए हैं। और उसी दौरान जब पत्रकार जो सुप्रीमो हो सुदेश महतो उनसे सवाल कर रहे थे, उस दौरान ये सवाल किया गया कि लोकसभा चुनाव जो है जल्द होना है और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है। ऐसे में आजसू कब जो है अपनी प्रत्याशियों की घोषणा है वो करेगी? तब ऐसे में सुदेश महतो ने कहा था कि 1 से 2 दिन में जो है घोषणा हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने एक बात जो है उसमें जोड़ा था और ये कहा था कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये 2 राज्य हैं जहां पर वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन ये कितना स्पष्ट है ये अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आजसू चुनाव लड़ी है लोकसभा, अगर पिछले 2019 की बात कर ले जब लोकसभा चुनाव हुआ था, दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ी थी झारखंड में। ऐसे में क्या एनडीए से यानी कि कह सकते हैं भाजपा से ये तय हो गया है? क्या भाजपा जो है सीट देने को तैयार है या गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है? ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन में जवाब मिल जाएगा। अगर सुदेश महतो को उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में 1 सीट या फिर उससे अधिक सीट मिलता है तो काफ़ी बड़ी जो कह सकते हैं आजसू के लिए खबर होगी, क्योंकि इससे पहले आजसू बहुत चुनाव लड़ चुकी है लोकसभा की, लेकिन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ऐसा नहीं हुआ है। और अगर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी आजसू लड़ती है तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं आजसू जो अपना दायरा है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आजसू के बहुत सारे वोटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आजसू उन वोटर्स को अपनी ओर खींचने का प्रयास जरूर करेगा और यही वजह है कि सुदेश महतो ने जो है ये कहा है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये 2 जगह पर जो है वो अपने कैंडिडेट्स दे सकते हैं। अब देखिए वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। 1 से 2 दिन में जो है सुदेश महतो ने कहा है कि घोषणा हो जाएगी। हालांकि गिरिडीह सीट को लेकर भी जो है अभी भी संशय बना हुआ है। ऐसे में सुदेश महतो ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये 2 स्टेट की जो है बातें कह दी है। तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में एक बड़ी घोषणा हो सकती है सुदेश महतो की तरफ से और पार्टी का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए 2019 की अगर बात करूं तो 2019 में गठबंधन में चुनाव लड़ी थी आजसू और 1 सीट ही मिला था और 1 सीट गिरिडीह का था, जहां से चंद्र प्रकाश चौधरी जीत कर सामने आए थे। उससे पहले बहुत बार चुनाव आजसू लड़ चुकी है, लेकिन एक भी एमपी जो है नहीं रहे, यानी कि एक भी सीट जीतने में कामयाब आजसू नहीं रही थी। और यही वजह है कि हो सकता है कि इस बार फिर से एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए आजसू दिखाई दे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या सुदेश महतो ने जो बात कही है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वहां पर वो प्रत्याशी देते हुए नजर आएंगे, कि उनकी बात में कितनी सच्चाई है, ये 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो 1 से 2 दिन में अब पता चलेगा कि आजसू अपने किस किस कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारती है और किन किन राज्यों से। बने रहिए नीरज हमारे साथ।